अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे, एक ईमानदार लकड़हारे की जिसने सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। आइए देखें कि इस कहानी से हम क्या अच्छा सबक सीखते हैं। एक सरसब्ज और खूबसूरत गांव के करीब, जहां ऊंचे दरख्त और मीठे पानी की नदियां बहती थीं, एक गरीब मगर ईमानदार लकड़हारा रहता था, जिसका नाम रहीम था। रहीम बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान था। वो रोजाना सुबह सवेरे अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर शहर में बेचता। इसी से उसके घर का चूल्हा जलता था और उसके छोटे से खानदान का गुजारा होता था। रहीम की सबसे बड़ी दौलत उसकी ईमानदारी थी, जिस पर उसे बहुत फख्र था। वो कभी किसी का हक नहीं मारता था और हमेशा सच बोलता था। एक खूबसूरत सुबह रहीम अपनी पुरानी मगर मजबूत कुल्हाड़ी लेकर जंगल में एक बहती हुई दरिया के किनारे लकड़ियां काटने गया। सूरज की सुनहरी किरणें दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं और परिंदे मीठे गीत गा रहे थे। रहीम ने एक बड़े दरख्त के तने को निशाना बनाया और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाना शुरू किया। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, लेकिन उसके दिल में अपने खानदान के लिए मोहब्बत और मेहनत का जज्बा था। रहीम पूरी लगन से अपना काम कर रहा था कि अचानक एक खौफनाक लम्हा आया। इसने एक जोरदार वार किया और कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई। कुल्हाड़ी हवा में घूमती हुई सीधी गहरे दरिया के तेज बहाव में जा गिरी। छपक की आवाज आई और कुल्हाड़ी पानी की गहराइयों में गायब हो गई। रहीम ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। इसकी वाहिद रोजी रोटी, इसकी प्यारी कुल्हाड़ी दरिया की तह में चली गई थी। रहीम ने बहुत कोशिश की कि वो दरिया में कूदकर अपनी कुल्हाड़ी तलाश करे, लेकिन दरिया बहुत गहरा और उसका बहाव बहुत तेज था। उसने किनारे पर बैठकर बहुत देर तक पानी में देखा, लेकिन कुल्हाड़ी का कोई निशान नजर न आया। रहीम के दिल में एक गहरी उदासी छा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो गम से निदाल होकर दरिया के किनारे बैठ गया। अब मैं क्या करूंगा? उसने सुसकते हुए सोचा। मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मैं उनके लिए खाना कैसे लाऊंगा? उसका दिल गम से फटा जा रहा था। जब रहीम अपने गम में डूबा हुआ था, तो अचानक दरिया के पानी में एक चमक पैदा हुई। पानी में से एक खूबसूरत चमकदार हस्ती नमूदार हुई, जो दरिया की परी थी। उसके बाल नीले पानी की तरह बह रहे थे और उसका लिबास सितारों की तरह चमक रहा था। परी ने रहीम को गमज़दा देखकर नरमी से पूछा, ए नेक इंसान, तुम क्यों रो रहे हो? इस खूबसूरत सुबह में तुम्हारे आंसुओं की क्या वजह है? रहीम ने अपनी परेशानी परी को बताई। दरिया की परी ने रहीम की बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर परी पानी में गोता लगा गई। चंद लम्हों बाद वो एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसने रहीम से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रहीम ने सोने की कुल्हाड़ी को देखा, जो बहुत कीमती और खूबसूरत थी, लेकिन उसने ईमानदारी से सर हिलाकर कहा, नहीं है परी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, ये तो सोने की है। दरिया की परी रहीम की ईमानदारी से मुतासिर हुई, लेकिन उसने एक और इम्तिहान लेने का सोचा। वो दोबारा पानी में गोता लगा गई और इस बार एक चमकती हुई चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसने रहीम से पूछा, अच्छा, तो क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? ये तो बहुत खूबसूरत है। रहीम ने चांदी की कुल्हाड़ी को भी देखा, जो सोने की कुल्हाड़ी से कम कीमती नहीं थी, लेकिन उसने एक बार फिर सच बोला, नहीं है मेहरबान परी, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी और लोहे की थी। दरिया की परी रहीम की ईमानदारी से बहुत खुश हुई और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तीसरी बार पानी में गोता लगा गई और इस बार उसकी अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? परी ने पूछा। रहीम ने अपनी कुल्हाड़ी को देखते ही खुशी से चिल्ला उठा, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, मेरी प्यारी कुल्हाड़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है परी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने परी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।
دریا کی پری نے رحیم کی ایمانداری، سچائی اور نیک دلی کو دیکھ کر کہا، اے ایماندار لکڑہارے، تمہاری ایمانداری نے میرے دل کو چھو لیا ہے۔ تم نے لالچ نہیں کیا اور ہمیشہ سچ بولا۔ تمہاری اس سچائی اور ایمانداری کے انعام کے طور پر میں تمہیں تمہاری لوہے کی کلہاڑی کے ساتھ ساتھ سونے اور چاندی کی کلہاڑیاں بھی دیتی ہوں۔ یہ سب تمہاری ہیں۔ رحیم حیران رہ گیا اور اس نے پری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ رحیم بہت خوشی خوشی اپنی تینوں کلہاڑیوں کے ساتھ گھر لوٹا۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو سارا قصہ سنایا۔ اس کا خاندان بھی اس کی ایمانداری اور پری کے انعام پر بہت خوش ہوا۔ انہوں نے رحیم کی ایمانداری کی تعریف کی اور سب نے مل کر اس دن خوشیاں منائیں۔ رحیم نے کبھی بھی ان کلہاڑیوں کا غلط استعمال نہیں کیا اور ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کی زندگی گزاری۔ رحیم کی ایمانداری کی کہانی پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں کے لوگ اس کی سچائی اور نیک دلی کی مثالیں دینے لگے۔ اس کی زندگی پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گئی، لیکن اس نے کبھی اپنی عاجزی اور ایمانداری نہیں چھوڑی۔ وہ ہمیشہ محنت کرتا رہا اور دوسروں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ اس کی زندگی نے ثابت کیا کہ ایمانداری واقعی بہترین حکمت عملی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ سچ بولنا اور ایمانداری سب سے اچھی بات ہے۔ ہمیشہ سچ بولو اور نیک رہو، اسی میں تمہاری اصل کامیابی ہے۔ لالچ اور جھوٹ سے دور رہو۔ مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔